नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग स्कीम होने के साथ साथ एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। टैक्स में छूट पाने के लिए लोग वीपीएफ, पीपीएफ, ईपीएफ जैसे भी बाकी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। करंट समय में एनएससी में इन्वेस्ट करने पर 6.8% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। एनएससी 8 का मैच्योरिटी का जो समय है वो 5 साल का होता है और इस 5 साल के पीरियड में आप सिर्फ एक बार उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज हम यही जानेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके साथ साथ जानेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बाकी फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में और एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे मूल प्रमाण पत्र का ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड जो है वो इफेक्ट नहीं होता। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम एनएससी भी कहते हैं, एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक इंडियन रेजिडेंट द्वारा किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट होने के नाते इसका प्रॉफिट निश्चित होता है और इसमें रिस्क भी नहीं होता। इसीलिए आमतौर पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क ना चाहने वाले इन्वेस्टर या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहने वाले इन्वेस्टर एनएससी को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, एनएससी इशू होने के 1 साल के बाद ही इसे किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो शख्स अपना एनएससी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसे फॉर्म NC-34 भरना होगा। जिसे एनएससी ट्रांसफ़र किया जाना है उसका नाम और जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका नाम, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट की रकम, एनएससी जारी किए जाने की तारीख और एनएससी होल्डर के हस्ताक्षर फॉर्म NC-34 में भरे होने ज़रूरी है। जो अपना एनएससी ट्रांसफ़र कर रहा है उसका KYC पूरा होना भी ज़रूरी है, जैसे फ़ोटो, एड्रेस, वैलिड ID एक्सेट्रा। पोस्ट ऑफिस में पुराना सर्टिफिकेट किसी अधिकारी की तरफ से चेक किया जाएगा जिस पर पोस्ट मास्टर का स्टैंप लगा होगा और पोस्ट ऑफिस की तारीख वाली सील लगी होगी। इसके अलावा एनएससी ट्रांसफ़र करने वाले शख्स को एक जो निर्धारित फीस है वो भी पे करनी होगी। दोस्तों, एनएससी 1 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, लेकिन अगर एनएससी होल्डर की मौत हो जाती है तो उस सिचुएशन में इसे ट्रांसफ़र करने का आदेश कोर्ट की तरफ से हो तो उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि एनएससी ट्रांसफ़र जिसे की जा रही है वो एनएससी खरीदने के लिए एलिजिबल हो। अगर वो शख्स कोई नाबालिग है जिसे एनएससी ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसके किसी अभिभावक के हस्ताक्षर की भी ज़रूरत होगी। ये हमने आपको बताया कि आप अपनी एनएससी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आपको फॉर्म NC-34 ही भरना होगा। आइए अब जानते हैं एनएससी में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कुछ और ज़रूरी बातें। दोस्तों, अगर आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि इसमें निवेश करने के बाद 5 साल बाद ही आपको पैसे वापस मिलते हैं। अगर हम करंट ब्याज दर की बात करें तो 6.8% का अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 1000 रुपये कम से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी और इसके बाद 100 के गुणक में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एनएससी का इस्तेमाल बैंक से लोन लेने के दौरान सिक्योरिटी के तौर पर भी हो सकता है। एनएससी की अगर हम तरीके की बात करें तो एनएससी 3 तरीके से आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला आता है सिंगल टाइप। इस तरह का सर्टिफिकेट खुद के लिए या फिर किसी नाबालिग के लिए लिया जा सकता है। दूसरा आता है जॉइंट A टाइप। इस तरह के सर्टिफिकेट को 2 इन्वेस्टर साथ में मिलकर ले सकते हैं, यानी कि 2 लोग साथ मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा आता है जॉइंट B टाइप। इस तरह के जॉइंट अकाउंट में पैसे तो 2 लोग मिलकर लगाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी पर पैसा सिर्फ एक ही इन्वेस्टर को दिया जाता है। ये 3 अकाउंट होते हैं। 3 तरीकों से आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने के लिए जो कंडीशन है वो है कि सभी भारतीय निवासी यानी इंडियन रेजिडेंट्स हैं अगर आप, तो आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी एनआरआई नए वाले जो एनएससी हैं वो नहीं खरीद सकता। हालांकि यदि किसी निवासी भारतीय ने एनएससी खरीदा है और मैच्योरिटी से पहले वो एनआरआई बन जाता है तो ऐसे में एनएससी मैच्योरिटी तक कंटेन करे जा सकते हैं।
ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली NSC में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। HUF के कर्ता केवल अपने नाम से NSC में इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है और आज के टाइम में तो अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस की ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये बैंक की FD से उसकी कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न ऑफर करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।